कि ये राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां, जिनके यहाँ अच्छे लोगों का कोई सम्मान नहीं, कोई जगह नहीं। हमने 20 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल में अपनी सेवा दी, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, समर्पण भाव से। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल है कि हम नहीं सुधरेंगे का संकल्प लिया। यादव की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा तो था ही, लेकिन अब मृत्युंजय तिवारी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। शामिल होते ही तेजस्वी यादव आरजेडी पर बड़ा प्रहार कर दिए हैं। देखिए, मृत्युंजय तिवारी 20 सालों से आरजेडी में अपनी सेवा भाव दे रहे थे, लेकिन आरजेडी से निकलते ही वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहली बार आरजेडी के खिलाफ उनकी इस बयान सुने। जिस तरह से देश, हिंदुस्तान का, भारत का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है, समृद्ध भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और एनडीए की सरकार चल रही है। इसको अस्थिर करने के लिए सारी ऐसी ताकतें लगी हुई हैं जो चाहते हैं देश को बांटना, जो चाहते हैं देश में फसाद उन्माद कराना। आज हमने जो अपना विवेक है उससे ये निर्णय लिया कि ये राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां, जिनके यहाँ अच्छे लोगों का कोई सम्मान नहीं, कोई जगह नहीं। हमने 20 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल में अपनी सेवा दी, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, समर्पण भाव से। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल है कि हम नहीं सुधरेंगे का संकल्प लिया हुआ है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, बिहार में एनडीए की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी समृद्ध बिहार बनाने का संकल्प ले चुके हैं। तो हमारे जैसे लोगों को इसी संकल्प के साथ रहने में भलाई था। इस देश का, इस राज्य का भलाई का जो सोच लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे दल में रहना ही उचित था। इसलिए हमने ये फैसला लिया। राष्ट्रीय जनता दल के पास न नेता है, न नीति है। आज राष्ट्रीय जनता दल दिशाहीन हो चुका है। यार, विधानसभा का सत्र चल रहा है, कहाँ है नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी? एक जिम्मेवार विपक्ष की जरूरत लोकतंत्र में होती है, लेकिन ऐसा गैर जिम्मेवार विपक्ष का नेता अगर होगा तो भगवान ही मालिक है ऐसे दल का। सदन में जिस स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल है, अब सब लोग वहां नाराज हैं। तो इसलिए देखिए, जब जागे तभी सवेरा। हम देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं। और आज पूरे देश का जो माहौल है, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां, आज कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां देश का माहौल बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं। छात्रों, नौजवानों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं, राजनीतिक चमकाना चाह रहे हैं। उसको कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनका हवा निकाल दिया। आज जो अनशन पर थे, सोनम वांगचुक, उन्होंने अनशन अपना समाप्त किया। ये छात्रों, नौजवानों के भविष्य के सवाल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ऐसा कानून बनेगा कि फिर कोई छात्रों, नौजवानों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सके। ये तो कांग्रेस वाले आज छात्रों, नौजवानों का हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं। अपने हाथों से नोच डाला जिसने चमन को, वही रहनुमाई कर रहे हैं इस चमन का। तो सुना आपने, मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हमने 20 सालों से आरजेडी में पूरी निष्ठा से योगदान दिया। हमने अपनी भावनाओं के साथ हमारी खेली गई। वहां से अगर किसी से मिलना हो तो काफी जद्दोजहद करना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग हैं आरजेडी में जो बड़े लेवल पर हैं, और बड़े लेवल पर होने के बावजूद हम लोगों को नेता प्रतिपक्ष लालू यादव से मुलाकात तक नहीं करने देते हैं। अब देखिए, बागी तो थे ही मृत्युंजय तिवारी, लेकिन उनकी बातचीत चल रही थी जब से उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दिया था। अब बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में लगातार
मिलन समारोह हो रहा है, लगातार लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी का एक और सिपाही जो है बीजेपी का दामन जाकर थाम लिए। अब देखना होगा इस पर तेजस्वी यादव की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। अब देखना होगा इस पर तेजस्वी यादव की क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल तेजस्वी यादव तो विदेश यात्रा पर मजे कर रहे हैं। मॉनसून सत्र समाप्त हो चुकी है। बिहार से लेकर के दिल्ली से लेकर के पंजाब तक स्टूडेंट का प्रोटेस्ट जो है धीमे हो चुके हैं, लेकिन देखिए तेजस्वी यादव शून्य नजर आ रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।